हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और कंटिन्यू करते हैं अपनी बाय एंड सेल स्टॉक सीरीज में बाय एंड सेल स्टॉक 3। दैट इज द वेरिएंट, आई मीन इन द कॉन्जिक्यूटिव ऑर्डर ऑफ बाय एंड सेल स्टॉक्स। तो ये थर्ड वाला वेरिएंट है जिसमें क्या फर्क है। पहले वाले वेरिएंट में हमने क्या किया था, फर्स्ट वाले वेरिएंट में सिर्फ एक ट्रांजैक्शन अलाउड था। सेकेंड वेरिएंट में वी मूव्ड ऑन टू हैविंग टू ट्रांजैक्शंस अलाउड। सॉरी सेकंड वाले वेरिएंट में वी मूव्ड ऑन टू हैविंग एनी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस अलाउड। सिर्फ हमारा ध्यान था कि भाई प्रॉफिट कितना हो सकता है। अब ये तीसरा वेरिएंट है जिसमें टू ट्रांजैक्शंस अलाउड है। सारी कहानी सेम है लेकिन ट्रांजैक्शंस बस टू अलाउड है। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इनफैक्ट जो हमने फर्स्ट खासकर फर्स्ट वाले वेरिएंट में सीखा, सिर्फ उतनी उसी की नॉलेज से ये थर्ड क्वेश्चन भी हो जाएगा। थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा सा लंबा एक्सप्लेनेशन रहेगा बट एट द एंड यू विल गेट इट। और बहुत ही सिस्टमैटिक वे में ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो पहले फर्स्ट यही वाला एग्जांपल उठा लेते हैं जो इन्होंने दिया हुआ है, 33500 314। जो पहला क्वेश्चन क्या था, आपको एक ट्रांजेक्शन अलाउड है, सिर्फ एक ट्रांजेक्शन, एंड यू हैव टू मैक्सिमाइज योर प्रॉफिट। तो सिर्फ उसी पे पहले ये क्वेश्चन भूल जाओ, सिर्फ उसी को रिविजिट करते हैं। तो अगर एक ट्रांजेक्शन अलाउड है तो मैंने क्या अप्रोच बताई थी। मैंने ये बोला था कि आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। आप या तो यहाँ सेल कर सकते हो या यहाँ सेल कर सकते हो या फिर यहाँ कर सकते हो या किसी भी एक पॉइंट पे सेल कर सकते हो। और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सेल करते हुए आपका क्या मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है ये आपको देखना है, राइट। इस वाले पॉइंट पे सेल नहीं कर सकते, क्यों? क्यों कि भाई अगर यहाँ पे सेल करने का डिसीजन ले रहे हो तो इससे पहले खरीदोगे क्या, ये तो पहला दिन है। तो इट डजेंट मेक एनी सेंस, या तो यहीं बाई कर लिया आपने, यहीं सेल कर दिया, तो दैट आल्सो डजंट ऐड अप टू एनीथिंग इन द क्वेश्चन, राइट, इन द सॉल्यूशन। तो चलो, आपके पास इतने ऑप्शन हैं सेल करने के। एंड इसमें हमने क्या अप्रोच लगाई थी कि यहाँ पे अगर सेल किया तो यहाँ बाई करेंगे, तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा प्रॉफिट आपका, बिकॉज एक ही ऑप्शन है। 5 पे सेल किया तो यहाँ पे क्या प्रॉफिट हो जाएगा, इन दोनों का मिनिमम क्या हो जाएगा आपका 3, तो 5 - 3 2 प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ पे तो इनफैक्ट लॉस ही होगा। यहाँ पे जीरो पे सेल किया, बाई आप 3 पे करोगे, -3 लॉस आएगा। यहाँ पे भी -3 लॉस आएगा। यहाँ पे यहाँ पे सेल किया तो बाई करने का पास आपके पास ऑप्शन है, जीरो पे बाई किया, जीरो पे बाई करोगे, सॉरी, यहाँ पे आप सेल करते हो, यहाँ पे आप सेल करते हो तो बाई करने का जीरो ऑप्शन है, तो फिर यहाँ पे भी जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस हो जाएगा। यहाँ पे 3 प्रॉफिट हो सकता है। यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो सकता है आपका, 1 पे अगर सेल करोगे तो, 1 पे सेल करोगे तो आप जीरो पे बाई कर सकते हो, पीछे जीरो मिनिमम है, एंड यू कैन मेक अ प्रॉफिट ऑफ 1। लास्ट में यू कैन मेक अ प्रॉफिट ऑफ व्हाट, यू कैन मेक अ प्रॉफिट ऑफ 4 - 0, दैट इज जीरो। ये कुछ नहीं है, ये जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सीखा था बाय एंड सेल वेरिएंट 1 में वही है। ठीक है। अब इसको ना थोड़ा उल्टा तरीके से सोचो, यही एरे में अगेन दोबारा बना रहा हूं, और इस बार हम कुछ और तरीके से यही सेम चीज निकालेंगे, ठीक है। यही सेम चीज किसी और तरीके से निकालेंगे। 33500 314। अभी मैं आपसे क्या बोल रहा था, मैंने आपसे बोला कि आपसे सिर्फ एक ट्रांजैक्शन में मैक्सिमम प्रॉफिट कितना आ सकता है वो निकालने का बोला है। बाय द वे, इन सब का मैक्सिमम आपका आंसर होगा जो पहला क्वेश्चन था उसके हिसाब से। अब यही सवाल मैं आपसे दोबारा पूछूं कि भाई एक ट्रांजैक्शन आपको अलाउड है और आपको मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट, तो ये अप्रोच ना लेके, जिसमें हम ये अप्रोच ले रहे हैं कि आप कहाँ कहाँ पे सेल कर सकते हो, अगर हम जस्ट इसका रिवर्स अप्रोच लें कि आप कहाँ कहाँ पे बाई कर सकते हो, आप कहाँ कहाँ पे बाई कर सकते हो, तो इसका जस्ट उलट एक तरीके से सब कुछ उल्टा हो जाएगा। आप यहाँ पे बाई कर सकते हो, 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 यहाँ बाई कर सकते हो। सेम इसका उल्टा मैपिंग हो रही है। पहले हम यहाँ से यहाँ तक बाई सेल कर रहे थे, अब हम क्योंकि थोड़ा सा हमने अपनी सोच को अलग तरीके से सोच लिया इस क्वेश्चन, क्योंकि हम बाई कहाँ कहाँ कर सकते हैं और बाई करते वक्त हम क्या मैक्सिमम प्रॉफिट कर सकते हैं। तो क्या होगा, अगर एक पे बाई किया तो एक के आगे कहीं सेल करोगे। सेल करने का मतलब क्या, कोई मैक्सिमम, सेल तो मैक्सिमम पे करोगे तो आगे क्या मैक्सिमम वैल्यू है, एक ही वैल्यू है, यहाँ पे बाई किया तो फिर क्या हुआ, आगे सेल करोगे 4 पे तो यहाँ मैक्सिमम बाई करते हुए मैक्सिमम प्रॉफिट आप 3 बना सकते हो। यहाँ पे बाई किया तो आगे कहाँ सेल करोगे, ऑफ कोर्स 4 पे सेल करोगे क्योंकि 4 मैक्सिमम है आगे वाली एरे में। तो यहाँ पे 3 पे बाई करके 4 पे सेल करके 4 - 3 आप यहाँ पे 1 का प्रॉफिट बना सकते हो, यहाँ पे 4 का प्रॉफिट बना सकते हो। इसी तरह 0 पे बाई किया
और 4 पे सेल कर दिया। यहाँ पे भी 4 का प्रॉफिट बना सकते हो। यहाँ पे 5 पे बाई किया, और सेल कितने पे करोगे आप? सेल आप सेल आप कितने पे करोगे? 4 पे ही करोगे, क्योंकि सेलिंग मतलब मैक्सिमम सेलिंग यहाँ से यहाँ तक मैक्सिमम जो है आपका 4 है, तो यहाँ पे आपका इनफैक्ट लॉस निकल के आता है। 4 - 5 - 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 पे बाई किया आपने, और सेल कितने पे करोगे? अब सेल आप 5 पे कर सकते हो, क्योंकि आप 3 के आगे आ गया, मैक्सिमम प्राइस आपका 5 आ गया आपके हाथ में। तो आप 5 पे सेल करने का डिसीजन ले सकते हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम प्रॉफिट? यहाँ पे हो जाएगा आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 3 माइनस 5, 2 की 2। ठीक है। एंड एंड यहाँ पे और निकालो, यहाँ पे क्या कहते हैं, हाँ, यहाँ पे बाई किया और आगे कितने पे सेल करोगे? 5। यहाँ पे भी 2 निकल के आएगा। ये अरे यहाँ से होगी, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ से? फिर इनका सबका मैक्सिमम आपको कितना प्रॉफिट निकल के आता है? 4 का प्रॉफिट। कौन से ट्रांजेक्शन पे? 0 पे बाई करो, 4 पे सेल करो, या फिर 0 पे बाई करो, यहाँ पे 0 पे बाई करके आगे 4 पे सेल करो। और यहाँ से मैक्सिमम क्या निकल के आएगा? यहाँ से भी बराबर ही निकल के आना चाहिए। यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी है। अगर आप 4 पे सेल करते हो तो आप 0 पे बाई करने का डिसीजन लेके यहाँ पे आप 4 का प्रॉफिट बना सकते हो। ये मैंने यहाँ गलती कर दी, तो यहाँ से भी वही बात आ जाती है, 4 यहाँ से भी 4 निकल के आता है। लेकिन हमने हमने क्या अलग किया? यहाँ पे हम सेल करने का डिसीजन ले रहे थे, यहाँ पे हमने डिसीजन बदल दिया, अपना बाई करने का डिसीजन लिया। अब हम जब किसी एक पर्टिकुलर डे पे बाई कर रहे हैं, तो उससे आगे जो प्राइजेस प्रेजेंट है, डेज प्रेजेंट है, उनमें क्या मैक्सिमम प्राइस निकल के आ रहा है आपका, उस पे आप सेल करोगे, तो उससे फिर आपका प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, राइट? तो यहाँ पे एक तरीके से हम उल्टा लूप आ रहे हैं, ऐसे आगे से पीछे कैलकुलेट करते हुए आ रहे हैं, राइट? इस तरीके से कैलकुलेट करते आ रहे हैं। लूप यहाँ से चलेगा। लूप यहाँ से कहाँ से चलेगा? आई इक्वल टू n - 1 अप टिल आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहाँ पे क्या चलेगा? लूप आई इक्वल टू 1 अप टिल आई लेस देन n। बस यही फर्क है। और यहाँ पे हम क्या क्या रख रहे थे? मिन सो फार रख रहे थे। मिन सो फार क्यों? क्योंकि हमें आगे बढ़ते हुए पीछे कौन सा मिनिमम सेलिंग, मिनिमम आपका बाइंग प्राइस, मिनिमम बाइंग प्राइस मेंटेन करना था। तो मिनिमम सो फार हम पीछे से लेके आ रहे थे। अब यहाँ पे क्या करेंगे? पॉज करो और गेस करो। यहाँ पे यू कैन इजीली गेस। सब कुछ उल्टा हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? जब उल्टे चलते हुए आएंगे तो राइट साइड से मैक्स सो फार मेंटेन करके आएंगे, मिनिमम की जगह मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें एक तरीके से सेलिंग वाला प्राइस मेंटेन करना है, और सेलिंग के केस में जितना हाई प्राइस रहेगा उतना ही हम ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। इस वाले केस में हम क्या पीछे से बाइंग प्राइस मेंटेन करते हुए आ रहे थे, और बाइंग का प्राइस जितना मिनिमम हो उतना ही आपका प्रॉफिट मैक्सिमम हो सकता है। क्यों? प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, जो या फिर बाइक प्राइस, इसको जितना मिनिमम होगा उतना अच्छा है। तो ये इस केस में। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम बेचने का डिसीजन, यहाँ पे हम बाइंग का डिसीजन पे काम कर रहे हैं कि हमने इस अगर पॉइंट पे खरीदा तो हम आगे कौन से पॉइंट पे बेच के मैक्सिमम प्रॉफिट बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा कॉस्ट प्राइस फिक्स है, तो मैक्सिमम सेलिंग प्राइस को जितना हाई रखेंगे उतना है इस वाले केस में, और इसको जितना लो रखेंगे उतना है ये इस वाले केस में। इसलिए यहाँ पे मीन्स ऑफ आर आता है, यहाँ पे मैक्स ऑफ आर आता है। तो आई होप ये दोनों अप्रोचेज आपको क्लियर है। अब ये दोनों कुछ नहीं, ये तो पहले क्वेश्चन में हमने किया था। अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन पे फिर से ये एरे बना लेते हैं। क्या नाम है? 33500314। 33500314। पहले तो इसका आप थोड़ा सा ऐसे ही मतलब इन ह्यूमन वे आप देख लो कि इसमें दो ट्रांजेक्शन करके आप मैक्सिमम प्रॉफिट कितना निकाल सकते हो। तो आपको थोड़ा दिख रहा होगा यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट आपका 6 आ सकता है। कैसे? 3 पे खरीदो 5 पे बेचो, या 3 पे खरीदो 5 पे बेचो, यहाँ से 2 आ सकता है। और दूसरा ट्रांजेक्शन 0 पे खरीदो 4 पे बेचो, 4 4 प्लस 2 6 आ सकता है यहाँ से, राइट? तो ये तो मतलब आपने ये ह्यूमन मैनर में यू फिगर्ड इट आउट कि ठीक है ये 6 दे सकता है। अब इसको सिस्टमैटिक वे में क्या करें? देखो, सीधी सी बात है, इस क्वेश्चन में ये कंस्ट्रेंट लगा हुआ है कि आप स्टॉक्स को होल्ड करके नहीं रख सकते। दो ट्रांजेक्शन कॉन्जिक्यूटिव वे में होने चाहिए, ऐसे नहीं हो सकते दो ट्रांजेक्शन बाई बाई सेल सेल, ये नहीं हो सकता। बाई सेल हो सकता है, तो मतलब दो ट्रांजैक्शन सीक्वेंशियल है, ओवरलैप नहीं करेंगे ट्रांजैक्शन, राइट? ओवरलैप नहीं कर सकते ट्रांजैक्शन, सीक्वेंशियल है। अगर सीक्वेंशियल है तो क्या हो सकता है? इस इंफॉर्मेशन की हम किस वे में फायदा उठा सकते हैं? अगर सीक्वेंशियल है तो एक ट्रांजैक्शन सर्टेन पार्ट ऑफ एरे में ट्राई करेगा,
दूसरा ट्रांजेक्शन किसी अदर पार्ट ऑफ एरे में लाई करेगा। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि अगर मैं ये अज्यूम करता हूं कि मैंने एक ट्रांजेक्शन यहां तक कर लिया, तो अगला ट्रांजेक्शन मैं इससे आगे आगे कर लूंगा। मतलब अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसे एक सिंप्लीफाई वे में ब्रेक डाउन कर सकता हूँ। तो क्या करने का मतलब है कि इस कि जो दो ट्रांजैक्शन है वो इंडिपेंडेंटली दो पार्ट ऑफ एरे में लाई करेंगे, वो एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करेंगे। इसी इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए हम इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से सॉल्व करते हैं, क्योंकि अगर ये बात हो जाती तो बहुत ये टफ हो जाता क्वेश्चन, एरेज की नॉलेज से सिर्फ सॉल्व नहीं होता, फिर तो अलग डोमेन में चला जाता है। क्योंकि ये सीक्वेंशियली होने वाले ट्रांजैक्शन, तो मैं ये क्लेम कर सकता हूं कि एक ट्रांजैक्शन एक सब पार्ट ऑफ एरे में लाई करेगा, दूसरा दूसरे सब पार्ट ऑफ एरे में लाई करेगा। तो चलो ठीक है, ये ट्रांजैक्शन हमने इस तरीके से बात रख ली कि ये इन्फॉर्मेशन हमें समझ में आ गई कि हाँ, एक ट्रांजैक्शन एक पार्ट ऑफ एरे में लाई करेगा, दूसरा दूसरे पार्ट ऑफ एरे में लाई करेगा। चलो कोई नहीं। तो अब आ जाते हैं कहानी आगे। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ। अब मैं एक एरे बनाने वाला हूँ जो कि आपके जो कि आप क्या ये बताएगी कि अगर मैं उस पॉइंट पे, अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर डे पे सेल करने का डिसीजन लेता हूं, तो फिर मैक्सिमम प्रॉफिट कितना बना सकता हूं। अब यहाँ पे चलो चलो जीरो डाल दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सेल करने का डिसीजन लेता हूं तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना बना सकता हूँ, पीछे का जो मिनिमम है वो, तो यहाँ पे तो जीरो आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। यही वाली चीज आएगी ऊपर वाली। यहाँ पे सेल करने का डिसीजन लेता हूँ तो क्या बना सकता हूँ, 5 - 3 पे बाई करूंगा, यहाँ पे आ जाएगा 2। यहाँ पे तो इनफैक्ट लॉस हो जाएगा, -3 हो जाएगा लॉस। वही सेम चीज यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर जीरो पे सेल करने का डिसीजन लेता हूँ तो जीरो पे ही बाई कर लो, मिनिमम पीछे जीरो है तो यहाँ जीरो हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो ये एरे क्या बता रही है, दिस एरे इज नथिंग बट मैक्स प्रॉफिट इफ आई choose to sell on ith day, on ith day। ये एरे है। ठीक है, आई होप ये एरे का आपको डेफिनेशन क्लियर हो। इसको थोड़ा सा ना ऊपर कर लेते हैं क्योंकि हमें जगह की जरूरत है इस क्वेश्चन में। इसको थोड़ा सा ऊपर बैठा लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा ये हो गया। अब देखो, अब एक और एरे बनाते हैं। एक और इसकी उलट एरे बनाते हैं। क्या एरे, जो मैंने आपको बताई भी थी कि भाई सिर्फ इसका उल्टा आते हुए, कैसे कि इफ आई अपोजिट डिसीजन, कि इफ आई चूज टू बाई ऑन ए सर्टेन डे। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैक्स प्रॉफिट इफ आई चूज टू बाई ऑन ith डे। वो क्या होगा, यहां से उल्टा स्टार्ट करेंगे। अगर 1 पे बाई करने का डिसीजन लिया तो 4 पे सेल करके मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 प्रॉफिट। यहाँ 3 पे बाई करने का डिसीजन दे लिया तो आगे कौन सा मैक्सिमम प्राइस मिल रहा है आपको, 4। यहाँ आ जाएगा 1, 4 - 3 1, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 - 5 -1 आएगा मैक्सिमम प्रॉफिट। यहाँ पे 3, 3 पे बाई किया तो 5 पे सेल कर सकते हो, यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ 3 पे बाई किया तो 5 पे सेल कर सकते हो, यहाँ 2 आ जाएगा। वही सेम चीज, ये जो ऊपर मैंने बताया, ये दो मैं एरे बना ली। अब इन दोनों एरे को यूज करते हुए हम कैसे मतलब अपना गेम खेल सकते हैं और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। देखो, ये दोनों एरे अभी सिर्फ इतना बताती हैं कि किसी एक पर्टिकुलर ith डे पे अगर मैं सेल करने का डिसीजन लेता हूं या बाई करने का डिसीजन लेता हूं, तो मैक्सिमम प्रॉफिट उस पर्टिकुलर डे पे कितना जनरेट कर सकता हूं। इन सब के मैक्स से अगर मैं निकालूं तो मेरे को पहला वाला जो क्वेश्चन हमने किया था, बाई एंड सेल वेरिएंट 1, उसका आंसर मिलेगा। लेकिन क्या ये मुझे इस क्वेश्चन का आंसर निकालने में हेल्प कर सकती है, इंफॉर्मेशन? कर तो सकती है, लेकिन इन एरेज को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। कैसे मॉडिफाई करना पड़ेगा, देखो मैं बताता हूँ। देखो, ऐसे मॉडिफाई करना पड़ेगा। आप इन एरोज को लो और इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करो। कैसे मॉडिफाई करना है हमको, उसको थोड़ा सा इस तरीके से मॉडिफाई करो। अभी तक की डेफिनेशन क्या है, अभी अगर मैं इस एरे की बात करूं तो इसकी डेफिनेशन ये निकल के है, इसकी डेफिनेशन ये है, मैक्स प्रॉफिट इफ आई चूज टू सेल ऑन ऑन ith डे। अब मैं इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी बदल रहा हूं। क्या बदल रहा हूं, मैक्स प्रॉफिट इफ आई
मेक वन ट्रांजेक्शन टिल ith डे। अब देखो ये क्या लिख दिया मैंने, मतलब मैं अब ये बोल रहा हूं कि अब मेरा ये जो एरे बनने वाली हरी वाली, ये नहीं बताएगी कि ith डे पे सेल करने पे मुझे मैक्स प्रॉफिट क्या मिलता है। अब ये बताएगी कि ith डे तक एक ट्रांजैक्शन करने से मुझे मैक्स प्रॉफिट क्या मिलता है। वो कैसे निकलेगा? वो ऐसे निकल जाएगा जी। अब देखो यहाँ पे, अगर यहाँ तो जीरो है नहीं, होना ही है कि भाई यहाँ पे तो एक भी ट्रांजैक्शन होगा नहीं। अगर तीन पे एक ट्रांजैक्शन किया मैंने, अगर तीन पे एक ट्रांजैक्शन किया तो मेरे को मैक्स प्रॉफिट क्या आ सकता है? तीन पे एक ट्रांजैक्शन किया इस एरे के हिसाब से, अगर तीन पे मैंने सेल किया तो जीरो आ सकता है। ठीक है, लेकिन इससे पहले क्या प्रॉफिट आया मेरे को? इससे पहले क्या आया है? जीरो ही है। तो मैं पीछे से मैक्सिमम ट्रांजैक्शन, मैक्सिमम प्रॉफिट की वैल्यू भी आगे लेता हुआ आऊंगा। या तो करंट वाला जो ट्रांजैक्शन है मुझे वो ज्यादा वैल्यू दे दे तो वो लिख दूंगा, या फिर पीछे से जो प्रॉफिट चलता आ रहा है वो अगर ज्यादा है तो उसे मेंटेन करूंगा। यहाँ के केस में ये जीरो ही होने वाला है। अब ये दो आ गया, दो आ गया तो फिर भाई यहाँ पे सेल करने पे मुझे दो मिलता है। और इससे पहले कभी अगर मैं इससे पिछले वाले ट्रांजेक्शन को कंसिडर करता हूँ तो भी मेरा दो ही बेटर है, तो यहाँ दो लिख दिया। अब यहाँ पे अगर सेल करता हूँ तीन, यहाँ जीरो पे, तो मुझे -3 प्रॉफिट निकल के आता है। लेकिन अगर मैं पीछे वाले प्रॉफिट ट्रांजेक्शन को कंसिडर करूं तो मुझे पीछे से एक ट्रांजेक्शन करना ज्यादा फायदेमंद है, पीछे वाले को ही कैरी फॉरवर्ड मैं कर सकता हूं। तो यहाँ पे मैं दो लिखूंगा तीन की जगह, मैक्स ऑफ -3, मैक्स ऑफ दिस कॉमा पीछे से जो ट्रांजेक्शन चला आ रहा है वो उस उन दोनों का मैक्सिमम, तो यहाँ दो ही आएगा। अब यहाँ पे यहाँ जीरो होता है ट्रांजेक्शन, अगर मैं यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन करता हूँ तो जीरो निकल के आता है, लेकिन पीछे से वाला ट्रांजेक्शन अगर मैं कंसिडर करूँ मैक्स वैल्यू तो यहाँ दो आ जाता है। तो ये चलो दो लिख लिया मैंने। यहाँ पे आता है कि अगर मैं इस वाले पर्टिकुलर डे पे सेल करूं और एक ट्रांजेक्शन बनाऊं तो यहाँ पे तो मेरे को तीन मिलता है, लेकिन पीछे वाले ट्रांजेक्शन को, किसी भी ट्रांजेक्शन को कंसिडर कर लूं तो मेरा दो चल के आ रहा है, मतलब पीछे वाला, मतलब जस्ट पीछे। तो फिर मैं इनफैक्ट यही कोशिश, यही सही रहेगा मेरे लिए कि मैं यहाँ पे दो की जगह करंट वाला कंसिडर करूं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा तीन, यहाँ पे अगेन एक आता है, अब पीछे से आ जाएगा हमारा तीन, और यहाँ पे चार। तो कुछ नहीं है जो, या तो अब इसमें कैसे बन रही है अरे, या तो करंट डे पे जब सेल कर रहे हैं उस वाले ट्रांजेक्शन को कंसिडर कर लो, या फिर पीछे से कोई बेटर ट्रांजेक्शन मिल रहा है जो पीछे से चलते आ रहा है उससे, इन दोनों में जो मैक्सिमम देता है उसको कर लो। तो ये एरे ऐसी बन गई इस डेफिनेशन के। अब आप समझ गए होंगे अगली एरे क्या बनने वाली है। अगली एरे देखो ये बनने वाली है, अगली एरे ये बन जाएगी ब्राउन कलर में। अगली एरे की भी डेफिनेशन आप समझ गए होंगे कैसे मॉडिफाई करनी है। अगली एरे की डेफिनेशन ऐसे मॉडिफाई करनी है, मैक्स प्रॉफिट इफ आई मेक वन ट्रांजेक्शन फ्रॉम ith टू n-1th डे। मतलब यहां से यहां तक, या अगर मैं इस वाले ब्लॉक की बात कर रहा हूं तो यहां से यहां तक अगर मैं एक ट्रांजैक्शन बनाता हूं तो वो कितना देगा, तो वो देख लेते हैं अपनी एरे को। यहाँ जीरो देगा। अब अगर मैं इस वाले केस की बात करता हूँ, यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन लेता हूँ तो मुझे क्या आता है? चार, तीन निकल के आता है, तीन, तीन निकल के आ रहा है, और आगे से जीरो ही आ रहा है, तो इसी ट्रांजेक्शन कंसिडर कर लो, मैक्स तो तीन ही है। अब यहाँ पे अगेन यहाँ पे वन आता है, अगर मेरा प्रॉफिट कंसिडर करूँ, यहाँ पे अगर बाई करने का डिसीजन लेता हूँ, एक ट्रांजेक्शन करता हूँ, लेकिन आगे से एक बेटर ट्रांजेक्शन अवेलेबल है जो मुझे तीन देता है, जो मेरा आगे बैठा है, इसी को कंटिन्यू कंटिन्यू करो तीन। इसी प्रकार से यहाँ जीरो ट्रांजेक्शन, यहाँ चार वैल्यू आती है। आगे अगर ट्रांजेक्शन करता हूँ, आगे से अगर ट्रांजेक्शन लाता हूँ तो मुझे तीन ही देता है। इनफैक्ट यहाँ बेटर ऑप्शन है कि मैं चार को ही ले लूँ, यहाँ भी चार को ले लूँ। यहाँ एक -1 मुझे देता है, लेकिन आगे से चार चला हुआ आ रहा है, तो चार को ले लो यहाँ पे। और यहाँ पे दो देता है लेकिन आगे से चार आ रहा है, चार ले लो। यहाँ पे दो देता है, आगे से चार आ रहा है, चार ले लो। तो ये दो एरे मेरे पास तैयार हो गई। अब देखो ये दोनों एरे क्या क्या बताती हैं। ये दो एरे कुछ नहीं बता रही, ये दो, एक एरे ये बताती है कि ith प्लेस तक अगर एक ट्रांजेक्शन मैं करता हूँ तो मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है। और अगली ब्राउन वाली एरे ये बताती है कि i+1 से लास्ट तक अगर एक और ट्रांजेक्शन करता हूँ, एक ट्रांजेक्शन करता हूँ, तो मैक्सिमम मुझे प्रॉफिट कितना हो सकता है। तो देखो मैंने शुरुआत कैसे की थी, मैंने शुरुआत ये की थी कि इस क्वेश्चन को मैं ब्रेक डाउन इस तरीके से करता हूँ, क्योंकि कर सकता हूँ कि ट्रांजेक्शन क्योंकि सीक्वेंशियल हैं, तो मैं एरे को दो सब पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, जिसमें मैं ये कह सकता हूँ कि एक ट्रांजेक्शन में अगर इस सब पार्ट में कर रहा हूँ और दूसरा इस सब पार्ट में, तो मैं दूसरा
किसी और सब पार्ट में कर रहा हूँ, ये दोनों ओवरलैप नहीं करते। अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ये दोनों एरे कैसे हेल्प करेंगी? अब आप क्या करो, अब आप ये करो कि आप ट्रैवर्स करना चालू करो। आप क्या बोलो, आई इक्वल्स टू जीरो। अगर मैं एक ट्रांजेक्शन यहाँ तक करता हूँ, अगर मैं एक ट्रांजेक्शन यहाँ तक करता हूँ, तो फिर मतलब एक ट्रांजेक्शन इतनी एरे में मैंने कर लिया, और अगला ट्रांजेक्शन फिर कहाँ से कहाँ तक होगा? अगला ट्रांजेक्शन मैं क्या बोलूंगा, यहाँ से यहाँ तक। वो कौन बताता है मुझे? ये आई मुझे ये बता रहा है। जैसे ये इसको बोल लो, इसको बोल लो ए, इसको बोल लो बी। ए ऑफ आई टेल्स मी कि ith प्लेस तक एक ट्रांजेक्शन किया तो उसकी वैल्यू क्या है, और बी ऑफ आई टेल मी कि ith प्लेस से n-1 तक एक ट्रांजेक्शन किया अगर मैंने करने का डिसीजन लिया तो उसकी वैल्यू क्या है। तो अब इससे इस इंफॉर्मेशन को यूज करके मेरा आंसर कैसे निकलेगा? तो मैं ये बोलूंगा यहाँ तक मैंने एक ट्रांजेक्शन कर लिया, अगला ट्रांजेक्शन मेरा i+1 से n-1 तक के बीच में होना है। तो फिर i+1, ये मुझे कौन बताएगा? ये मुझे बताएगा बी ऑफ i+1, राइट? तो ए ऑफ आई प्लस बी ऑफ i+1, ठीक है। ये ये जो एडिशन है, जो इसकी मैक्स वैल्यू होने वाली है, ठीक है। आई इक्वल्स टू जीरो, आई कहां से कहां तक जाएगा? आई इक्वल्स टू जीरो अप टिल आई इक्वल्स टू n-2 तक, राइट? क्योंकि आई इक्वल्स टू, अगर n-1 आप ले लोगे तो ये तो आउट ऑफ रेंज चले जाएगा, ठीक है। तो इट डजेंट मेक सेंस। तो फिर मैं क्या कहने वाला हूं कि अब मैं इस रेंज पे ये जो फॉर्मूला है इसका जो मैक्सिमम है वो मेरा आंसर होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि भाई ये जो फॉर्मूला है ये कुछ और नहीं बोल रहा, ये यही बोल रहा है अगर ith प्लेस तक एक ट्रांजेक्शन किया, ठीक है, लेफ्ट से ith प्लेस, जीरो से ith प्लेस तक। ये क्या बन गया? ये क्या बता रहा है मुझे? ये बता रहा है जीरो से आई तक एक ट्रांजेक्शन किया, और ये बता रहा है मुझे i+1 से n-1 तक दूसरा ट्रांजेक्शन किया। अब ये दोनों ट्रांजेक्शन्स के जो मैक्सिमम प्रॉफिट है उसका एडिशन का जो मैक्सिमम आता है वो मेरा आंसर है। जैसे यहाँ पे क्या आएगा, 0,4, 0+4, ये आपको दे रहा है 4। अब यहाँ तक एक ट्रांजेक्शन किया i=2, और उससे आगे फिर दूसरा ट्रांजेक्शन किया तो क्या आएगा? अगेन 0,0+4 दैट इज 4। एंड यहाँ पे क्या आएगा? ये 2, मैं ऐसा कैसे कर देता हूँ, ये यहाँ पे आएगा 2+4, यहाँ पे आएगा 2+4, यहाँ पे आएगा 2+3, यहाँ पे आएगा 3+3, यहाँ पे आएगा 3+0, और यहाँ पे तो जाएगा ही नहीं। तो फिर क्या आ जाएगा आपका? 0,0, ये आ गया 2+4, 2+4, 2+3, 2+4 जो कि आ गया 6, 2+4 जो कि आ गया 6, यहाँ पे आ गया 2+3 दैट इज 5, एंड 3+3 भी आता है, एक 3+0 भी आता है। 3+3 दैट इज 6, और 3+0 दैट इज 3। तो इन सब में से जो मैक्स आएगा वो मेरा एक तरीके से दो ट्रांजेक्शन में जो मैक्सिमम प्रॉफिट निकल के आ सकता है वो है दैट इज 6 ओनली। अब देखो 6 कितने तरीके से आ रहा है, दो, 2+4, एक तो ये भी आ रहा है आपका दो, यहाँ तक एक ट्रांजेक्शन करो और इससे आगे एक ट्रांजेक्शन करो। ये कहाँ से निकल के आ रहा है हम ओरिजिनल एरे में देख लेते हैं। बेसिकली एक ये ट्रांजेक्शन, और 5-3, और यहां से आगे एक ये वाला ट्रांजेक्शन, ठीक है। आई गेस आपको समझ में आ रहा हो। एक तो ये डिवीजन आ रहा है, और दूसरा डिवीजन आप देख सकते हो, एक तो ये 6 दे रहा है, और दूसरा 6 कौन दे रहा है हमें? दूसरा 6 दे रहा है 2+4 दे रहा है। अगेन ये क्यों आ रहा है? देखो, एक ये ट्रांजेक्शन हो रहा है, एक ये ट्रांजेक्शन हो, सॉरी, एक ये इस वाले, एक तो ये ट्रांजेक्शन हो रहा है 3,5 में, और एक इनफैक्ट आपको ये वाला ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो ये हरा वाला भी एक ट्रांजेक्शन आपको मिल रहा है यहाँ पे। और ये 3 और 3 वाला कौन सा है? 3 और 3 वाला भी आप देख पाएंगे, 3 और 3 वाला भी देखते हैं। 3 और 3 वाला एक तो 3 पे बाई किया, कहाँ पे है इसकी पोजीशन क्या है? 3,3, यहाँ देखते हैं। अच्छा, एक ट्रांजेक्शन ये, और इससे आगे का एक ट्रांजेक्शन, ठीक है। तो एक तो ये ट्रांजेक्शन हो रहा है, ये कहाँ गई? अरे, एक तो ये वाला ट्रांजेक्शन हो रहा है, ये वाला ट्रांजेक्शन, और एक आपको दिख रहा होगा ये वाला ट्रांजेक्शन, 0 पे सेल कर लिया, 3 पे बाई कर लिया, तो ये दोनों मिला के भी आपको 6 दे दे रहे हैं।
तो मतलब आपको दिख रहा है ना कि कैसे दिस दिस अप्रोच वर्क्स। आप इनफैक्ट फिगर आउट भी कर पा रहे हो कि ये है आ कहाँ से रहे। लेकिन हमें ये नहीं बताना ये आ कहाँ से रहे, हमें सिर्फ ये बताना है कि कितना ये हो सकता है। आई होप ये क्लियर हो। तो आई होप ये बात समझ में आ गई हो कि अब इसमें हमने, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, हमने कौन सी इंफॉर्मेशन का फायदा उठाया कि ये ट्रांजैक्शन सीक्वल है, सीक्वेंशियल है। और इनके सीक्वेंशियली हमने मैक्सिमम वैल्यूज मेंटेन करके कि अगर ith प्लेस तक एक ट्रांजैक्शन करने का डिसीजन लेते हैं तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है। और एक ब्राउन वाली एरे राइट टू लेफ्ट चलते हुए भी कैलकुलेट कर ली, जो ये बताएगी कि ith प्लेस से n-1 प्लेस तक अगर कोई ट्रांजैक्शन कर लेते हैं तो कितना मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। और फिर ये फॉर्मूला लगा के हमने निकाल लिया कि 2 ट्रांजैक्शन करते हुए हम मैक्सिमम प्रॉफिट कितना बना सकते हैं। तो चलो अब इसको जल्दी से कोड कर लेते हैं, कोई खास इसमें इशू नहीं आने वाला। ए और बी एरेज बनानी है दो, जिसमें बाय डिफॉल्ट हम वैल्यूज 0 रखने वाले हैं। तो एक वेक्टर int ए रख लेते हैं जिसका साइज भी एन में प्राइजेस का साइज ले लेते हैं। int n इक्वल टू प्राइजेस का साइज एंड इसको लेते हैं n, और बाय डिफॉल्ट 0 होने वाली है वैल्यू। इसी प्रकार से एक बी वेक्टर ले लेते हैं, वेक्टर int बी, एंड यहाँ पे ले लेते हैं n कॉमा बाय डिफॉल्ट 0 वैल्यूज। और साथ ही साथ हमें क्या लेना है, int min so far। min so far क्या होने वाला है, लेफ्ट साइड वाला चलेगा, तो फिर यह प्राइजेस ऑफ 0 होने वाला है min so far। इसी प्रकार से max so far क्या होगा, जब हम राइट से चलते हुए आएंगे, जब हम इस डिसीजन पे खेलेंगे कि यहाँ पे हम बाई करने का डिसीजन ले रहे हैं, मैक्स सो फार आ जाएगा आपका। आई होप ये आप गैस कर चुके होंगे, मैक्स n-1। अब लूप चलाते हैं पहले वाला, फॉर int i इक्वल्स टू 1, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, एंड आप क्या करोगे, यहाँ पे प्रॉफिट कितना जनरेट हो सकता है। तो फिर देखो इसमें a ऑफ i का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, a ऑफ i क्या होगा, a ऑफ i इक्वल्स टू मैक्स ऑफ, या तो पीछे से जो आ रहा है वो मैक्स ऑफ a ऑफ i-1, या फिर यहाँ पे अगर सेल करने का डिसीजन लेते हो वो आपको क्या प्रॉफिट देता है। यहाँ पे सेल करने का डिसीजन लेने का मतलब क्या है, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, प्राइजेस ऑफ आई करंट प्राइस माइनस पीछे से मिनिमम जो आपने बाई करने का प्राइस है वो मीन सोफा। तो इस तरीके से हमारी ए वाली एरे बनेगी। कौन सी वाली ए एरे, ये वाली ए एरे। मैंने ये आपको जो ये वाली एरे है ऊपर, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया, लिखी थी, ताकि आप इससे ये ग्रीन एरे कैसे बन रही है वो समझ पाए। हम डायरेक्टली ए वाली एरे बना रहे हैं, ठीक है। तो फिर आप क्या, यहाँ पे मिन सो फार को भी अपडेट कर दो, फार इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ min so far comma min so far comma prices of i। अब ऐसे ही उसकी उलट वाली एरे भी बना देते हैं, बी और i इक्वल्स टू n-2, i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, i माइनस माइनस। और यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनेगा बी ऑफ आई का, बी ऑफ आई क्या हो जाएगा, आई होप आप गैस कर पा रहे होंगे, मैक्स ऑफ बी ऑफ आई प्लस 1, आगे से जो आ रहा है पीछे की तरफ, कॉमा 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 क्या, यहाँ पे आएगा मैक्स सो फार माइनस प्राइजेस ऑफ आई। आगे से जो मतलब सेलिंग प्राइस जो बढ़ता हुआ आ रहा है, जो मैक्स में मेंटेन कर रहा है, माइनस करंट को अगर हम बाइंग प्राइस कंसीडर करें तो मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है, या तो जो आगे से चलता हुआ आ रहा है किसी और ट्रांजेक्शन का प्रॉफिट वो, या फिर अगर मैं खुद इस जगह पे बाई करने का डिसीजन लेता हूं तो जो प्रॉफिट निकल के आ सकता है उसमें से जो मैक्सिमम है वो बी ऑफ आई बनेगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज, यहाँ पे मैक्स सो फार को भी अपडेट करना है। सो फार इक्वल्स टू मैक्स ऑफ व्हाट, मैक्स सो फार कॉमा प्राइजेस ऑफ आई। हो गया। अब देखो, अब आगे एक लूप चलेगा, फॉर int i इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन क्या, आई इज लेस देन n-2 तक, लेस देन इक्वल टू n-2 तक। क्योंकि वो जो फॉर्मूला मैंने फाइनली बताया था आपको, अगर उसमें मैं n-1 तक चला देता हूँ लूप तो
आउट ऑफ बाउंड चली जाएंगी चीजें। ये वाला फॉर्मूला कहाँ गया? यहाँ पे अगर n माइनस वन तक चला दिया तो n माइनस वन प्लस वन n, जो कि n तो यहाँ पे लाई करता है, ये तो आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा, तो n माइनस टू तक चलाना है, इक्वल टू जीरो से n माइनस टू तक। और सीधी सी बात है, ये तो चलो मैंने आपको वैसे बता दिया। एक और बात तुम सोच के देखो, ये हम कर क्या रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि एक ट्रांजेक्शन मैंने ith प्लेस तक कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं ये बोलता हूँ कि एक ट्रांजेक्शन मैंने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया, तो फिर अगले ट्रांजेक्शन की जगह नहीं बचती है। हालांकि वो केस भी मुझे कवर करना है, क्यों? क्योंकि यार देखो, इसने ये बोला है कि एट मोस्ट टू ट्रांजेक्शन, मतलब एट मोस्ट बोला है। एट मोस्ट बोला है तो मतलब एक ट्रांजैक्शन भी आप कर सकते हो या जीरो ट्रांजैक्शन भी कर सकते हो आप, जरूरी नहीं है कि आप ट्रांजैक्शन करो ही। एट मोस्ट दो करने हैं, लेकिन वो केस हम अलग से कर लेंगे, क्योंकि अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज फिर इस लूप के अंदर मुझे कंडीशन लगानी पड़ जाएगी अननेसेसरली कि ये वाली चीज एग्जीक्यूट मत करो जब आई इक्वल्स टू n-1 है। वो केस हम अलग से हैंडल कर लेंगे कि अगर सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन करने से मैक्सिमम प्रॉफिट निकल के आता है तो एक ही पे रह जाओ, वो हम लूप के बाद लगा लेंगे, देखना कैसे। लेस देन n-2 i प्लस प्लस, एक रिजल्ट ले लेते हैं अगेन, एंटी रिजल्ट इक्वल्स टू जीरो एंड रिजल्ट इक्वल्स टू मैक्स ऑफ रिजल्ट कॉमा ए ऑफ आई प्लस बी ऑफ आई प्लस वन, वही वाला फॉर्मूला। या तो आयत, सॉरी, क्या करना है, आयत प्लेस तक एक ट्रांजेक्शन और आई प्लस वन से n-1 तक दूसरा ट्रांजैक्शन करके, इन दोनों से जो ऐड होके प्रॉफिट आता है उसका मैक्सिमम लेने से मेरे को मेरा रिजल्ट मिलेगा। अब एक केस बचता है कि अगर सपोज करो एक ही ट्रांजैक्शन पे मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाता है, तो वो एक ही ट्रांजैक्शन का क्या मतलब है, ए ऑफ n-1, मतलब बिल्कुल लास्ट में पहुंच गया, मैंने एक ही ट्रांजैक्शन किया, दूसरे ट्रांजैक्शन की जगह नहीं है, उसमें भी मेरे को मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाए, तो उसको यहाँ से अलग से कर लो, रिजल्ट इक्वल टू मैक्स ऑफ रिजल्ट कॉमा ए ऑफ n-1, क्या पता एक ही ट्रांजेक्शन आपको मैक्सिमम वैल्यू दे रहा हो, ठीक है ये चीज। तो अब यहाँ पे बस रिटर्न रिजल्ट। तो ये वाला केस किस लिए है, ओनली वन ट्रांजेक्शन यूज। और यहाँ पे क्या है, पेयर ऑफ ट्रांजेक्शंस दैट इज 0 टू आई एंड आई प्लस वन टू n-1, दो ट्रांजेक्शन यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। आई होप यहाँ पे कुछ मैंने गलत ना किया हो, चला के देखते हैं कोई कुछ मिस नहीं हो। इट्स वर्किंग फाइन, आई होप। मुझे भी काफी दिन हो गए हैं करीब, चलो ठीक है, सही हो गया यार पहली बार में ही। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। मैंने इसको काफी मतलब शुरुआत से ब्रेक डाउन किया ताकि आप लोग को मतलब कंटेक्स्ट सेट हो जाए कि कैसे हम अप्रोच कर रहे हैं। सिर्फ बाई सेल स्टॉक्स वन की नॉलेज यूज करके ही ये क्वेश्चन हो जाता है, और थोड़ा सा इसमें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आती है ऑर्डर ऑफ एन आपकी। क्यों? क्योंकि आपने दो एक्स्ट्रा एरेज लिए। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन ही है, क्योंकि आपने एक सिंगल लूप में काम बना दिया। तो ऑर्डर ऑफ एन टाइम है, ऑर्डर ऑफ एन स्पेस है ये। तो अगर कोई डाउट बचा हो स्टिल, एंड अगर मैं थोड़ा और कहीं कंफ्यूज होके कहीं ठीक से नहीं समझा पाया हूँ, तो ट्राई काइंडली पुट योर कमेंट्स एंड डाउट्स इन दी कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वो भी यू कैन गिव द फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। आई होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।